आज हम बात करेंगे सत्यपाल जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सत्यपाल जी आपका। नमस्कार जी। सत्यपाल जी, मैंने तो आपको सिर्फ सत्यपाल जी कहा, लेकिन आप अपने आप को स्वयं क्या कहते हैं ये हमारे दर्शकों को समझाइए। मेरा नाम दाती चंडानुरागी सत्यपाल महाशय मेहरचंद है। देखिए, जिस भक्त ने अपने नाम के आगे ही दाती चरणानुरागी लगा लिया हो, आप स्वयं सोचिए कि कितनी भक्ति होगी, कितनी लीनता होगी। सतपाल जी, आप समाज को बेहतर बनाने के लिए अनेकों अनेक कार्य करते रहते हैं। आप सामाजिक कार्य करते हैं। ऐसा आपने अब तक क्या कुछ अपने जीवन में किया जिससे समाज को बेहतरी मिले, समाज सक्षम हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके? सबसे पहले तो हमने दाती महाराज गुरु जी के साथ रहकर समाज के लिए जो कदम उठाए, गुरु जी ने कन्या भ्रूण हत्या, गौ सेवा, अनाथ बच्चों को, वैसे गुरु जी ने मना किया कि उनको अनाथ नहीं बोलना, सब मेरे बच्चे हैं। तो उनके लिए जो गुरु जी से हमने सीखा है उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, बच्चों को पढ़ाई में गुरु जी से साथ लेकर यहाँ पर काम करते हैं। और गऊ के लिए पूरा 24 घंटे हम कहीं भी हमको पता लगती है गऊ बीमार है या कैसी भी है, उसको ले जाते हैं। जहाँ पर भी गौशाला होती है उसको हमें छोड़ते हैं। वो जाने के पोजीशन में नहीं होती है तो डॉक्टर को बुलाकर वहाँ पर उसका इलाज कराते हैं। वहाँ पर अपना आदमी छोड़ते हैं, जब तक बिल्कुल सही नहीं होता उसको फिर गाड़ी में रखकर उसको ले जाकर फिर हॉस्पिटल में रखते हैं। जी, मतलब आप कहीं ना कहीं गौ माता का संरक्षण भी कर रहे हैं, बच्चियों का पालन पोषण भी कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आप उनको पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। उनके विवाह आदि का पूरा जो एक फर्ज पिता निभाता है वो आप फर्ज निभा रहे हैं। जी, गुरु जी का आशीर्वाद से। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दाती जी महाराज जहाँ जहाँ ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हैं, वहाँ वहाँ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी अक्सर करते हैं। अगर वो धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो वो समाज की बात भी करते हैं। और विरले ही ऐसे संत होते हैं, अक्सर संत बातें करते हैं सिर्फ धर्म की, लेकिन दाती जी महाराज धर्म के साथ साथ समाज को लेकर भी चलते हैं। क्या ये एक अलग तरह की सोच है, एक अलग अलग है जो खुद कहीं ना कहीं भक्ति की ओर ले चलती है आप सबको? मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कारण के हमारे गुरुजी आज इसको 18 साल से इस पर काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान, दिल्ली, कन्या भ्रूण हत्या जो आप बता रहे हैं काफ़ी टाइम से गुरुजी, लेकिन उसी के साथ साथ धर्म को इसलिए रोकते हैं कि उससे लोगों का विश्वास थोड़ा बढ़ता है। बगैर धर्म के डर के किसी में विश्वास बढ़ता नहीं है। और हमारे दाती महाराज जी का यही उपदेश है कि जब बेटी बचेगी देश बचेगा, बेटी पढ़ेगी देश बचेगा, बेटी बचाओ देश बचाओ। सबसे बड़ा इस देश के अंदर जो आज हमको नज़र आता है कन्या भ्रूण हत्या का, सबसे बड़ा वो अन्याय, अत्याचार मासूम कन्याओं पर जो हो रहा है, उसी के साथ साथ गुरुजी उसको पढ़ाते हैं और उसके बच्चों को, अपने लड़कियों का पूरा ध्यान रखते हैं। सतपाल जी, मैंने सुना है आपके जीवन में दाती जी महाराज जब से आए हैं आपके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं, अपने अनुभव उनसे शेयर करें कि किस प्रकार से आपके जीवन में दाती जी महाराज के आने से बदलाव आए हैं। मैं आपको और सभी दर्शक गणों को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं दाती महाराज जी से 1977 में मिला था, तब से मैं आपको दारू और ये ड्रग्स जो भी टोटल नशे थे मैं करता था, हर तरह की गलत चीजें। अगर हाँ, टोटल जो भी आदमी के लाइफ में नहीं होनी चाहिए थे वो मेरी लाइफ में थी जी। लेकिन गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद हुआ, उनकी ऐसी मुझ पर कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया जी। और आहिस्ता आहिस्ता टोटल विस्की, आपने सुना होगा कि फेंसिडिल खांसी की दवा होती है, कोरेक्स होती है जी जी जी, और एक वो इंजेक्शन होते हैं टोटल। सतपाल जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या वो अलग थी जिसने दाती जी महाराज में ऐसी क्या अलग थी जिसने इन सब चीजों से आपका पीछा छुड़वा दिया? क्योंकि हमने सुना है कि ये वो चीजें जिनसे इंसान आसानी से बाहर नहीं आ सकता। ऐसा क्या वो अलग था दाती महाराज में, ऐसी क्या वो भक्ति की शक्ति थी? हम चाहेंगे कि आप वो दर्शकों को बताएं ताकि वही जो दर्शक इस वक्त हमें घर पर बैठ कर देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर स्वयं अनुभव करें उस भक्ति की शक्ति को। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझसे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब पूछते हैं कि भाई ऐसा आपको दाती जी महाराज ने क्या कोई जादू किया, क्यों ज्ञान दिया, ऐसी क्या चीज़ आपको दी कि जो आपने सारी चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, कुबेर, ये सब विस्की सब कुछ छोड़ कर आज आप एक बिल्कुल जैसे गुरुजी बोलते, मेरे गुरुजी ने बोला था बेटे तू मेरे साथ चल, तेरे सब कुछ। और जैसे मैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा परिवार नास्तिक है,
आर्य समाज से पूरा वो रखते हैं। लेकिन जब गुरुजी की मुझ पर नज़र पर गुरुजी ने मेरे साथ लिया, उसी के साथ गुरुजी ने कहा भी तू अपना भक्ति करनी स्टार्ट कर दे। तो मैंने गुरुजी की भक्ति स्टार्ट की और जब से मैं गुरुजी के चरणों में आया और जैसे गुरुजी मुझसे बोलते हैं करता हूँ, मुझे भी आज तक ये नहीं पता कि ये मुझसे सभी चीज़ें अलग कैसे हुई हैं। गुरुजी जैसे जैसे मुझे बताते गए, मैं ऐसे ऐसे गुरुजी सुबह बोलते थे कि आपको 4 टाइम यहाँ पर आरती करनी है, तो मैं 4 टाइम सुबह 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे शाम को पूरी आरती मैं करता था। पूरा सिस्टम मैंने किया और गुरुजी का मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वरना नहीं तो मेरी पता नहीं होता या नहीं होता कि फोटो पे भी कोई माला चढ़ाता नहीं चढ़ाता, मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और आज मेरी उम्र भी 52 साल है, अच्छा स्पष्ट हूँ। उस टाइम मेरा वजन 35 था गुरुजी के साथ जब मैं लगा था। आज मेरा वेट भी 85 है और बढ़िया मैं सुबह सैर भी करता हूँ, घूमता हूँ, योग भी करता हूँ। गुरुजी के साथ पूरा राजस्थान घूमता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और आज मैं अगर कहीं किसी रूप में देखता हूँ तो गुरुजी मेरे सामने भगवान के रूप में है और मैं भगवान मानता भी हूँ। क्योंकि अक्सर जब मैं कार्यक्रम करती हूँ, मैं अक्सर दर्शकों को कहती हूँ कि जिनको कहीं भगवान की मूर्ति नहीं दिखी, उन्होंने स्वयं जो दाती जी महाराज है उनके चरणों में तेल अर्पित कर दिया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, क्योंकि उन्होंने स्वयं दाती जी महाराज को भगवान मान लिया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपने दाती जी महाराज को ही अपना सब कुछ मान लिया? वही मैं भी आपसे कह रहा था और वो मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारा परिवार, मेरे पिताजी जो मेरे नाम के पीछे है ना, दाती चरण सत्यपाल महाशय मेहरचंद, महाशय मेहरचंद मेरे पिताजी का नाम है। तो महाशय जी जो हमारे पहले आर्य समाजी होते थे उनको बोलते थे। तो हमारा परिवार आज भी आर्य समाजी है। वो पूजा पाठ, किसी मूर्ति पूजा में इनमें कोई विश्वास नहीं रखते हैं। और मुझे गुरुजी के साथ आने से, गुरुजी के चरणों में मुझे सेवा करने से जो मुझे मिला, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं हमारे 33,000 करोड़ देवी देवता हैं, तो मैं तो सब कुछ अपने दाती महाराज को ही मानता हूँ। और कभी भी मैं मंदिर में आता हूँ, ठीक है, एक हिंदू होने के नाते मैं अपना सर झुकाता हूँ, लेकिन मैं जो भी पूजा अर्चना सेवा करता हूँ अपने दाती महाराज की करता हूँ और करता रहूँगा। आज दाती महाराज का वैलेंटाइन डे है, आज उनकी सरकार, उनके मौला का दिन है। आज आप यहाँ पर हैं, स्वयं दाती महाराज यहाँ पर, उनसे मुलाकात हुई आपकी? मैं रात जब अपनी बड़ी महाआरती होती है, मैं शाम से गुरुजी के साथ था। पंचामृत अभिषेक भी मैंने गुरुजी के साथ किया, उनको भी किया। और उसके बाद हमने जब गुरुजी पंचामृत अभिषेक से निकल कर आए, उनको गुरुजी को हमने अपना, जैसे गुरुजी अपने इष्ट देव को शनि महाराज को कर रहे थे, हमने भी गुरुजी को उसी तरह से नहलाया, उसी तरह से प्यार किया और करता हूँ। और मेरे लिए गुरुजी इस दुनिया में अगर कोई है तो आज मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा दोस्त, मेरे सब कुछ दाती महाराज है। इस वक्त कई दर्शक हमें देख रहे हैं एहसास टीवी के माध्यम से, आप उन सबको क्या कहना चाहेंगे? भ्रम भ्रांतियां सब कुछ है सबके मन में, क्या कहेंगे उनको? मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग दिल में अगर कोई भ्रांति है, कोई किसी प्रकार का डर है कि शनि शत्रु, शनि से डर लगता है, ये नहीं है, वो बुरा करते हैं, ये सब कुछ गलत भ्रांतियां हैं, गलत लोगों की फैलाई हुई है। जैसा कि दाती महाराज बताया, शनि शत्रु नहीं मित्र है और सबके कल्याणकारी है, भय से मुक्त करते हैं और गुरुजी यही संदेश देते हैं। तो मैं सबसे लोगों से कहता हूं कि आप हमारे शनि धाम में फतेहपुर बेरिया सोला में आइए, गुरुजी के चरणों में आइए, शनि महाराज जी से अपना अभिषेक कीजिए, उनसे दर्शन कीजिए, तो आपके सारे भय दूर हो जाएंगे और आपके बिगड़े हुए काम। और जैसा कि मेरे दाती महाराज मेरे बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपने माँ बाप की सेवा करो, बिल्कुल धर्मानुकूल वातावरण वो अपना आचरण करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, गौ की सेवा करो, कन्या भ्रूण हत्या पे करो, समाज सेवा कीजिए, अनाथ को कब कपड़े दे दिए, कभी किसी को, उन आप जैसे हमारे दाती महाराज बताया, आप उनके कदमों पे बताए हुए बातों पे चलेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा, ये मेरा आपसे वादा है। सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, आपने हर प्रश्न का उत्तर दिया, आपने दर्शकों को भी वो शिक्षाएं दी जिसकी सच में उन्हें जरूरत है।